जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 18वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है प्रलंबासुर वध की कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण काली दह से बाहर आए थे। उस समय सबको प्रसन्नता हुई थी। पूरे ब्रज मंडल में सभी गोपी ग्वाले प्रसन्न थे। ठाकुर जी भी प्रसन्न थे। सबको प्रसन्न रखते हैं ठाकुर जी। यशोदा मैया भी प्रसन्न थी। नंद बाबा भी प्रसन्न थे। सारे ब्रज मंडल में प्रतिदिन कोई ना कोई उत्सव मनाया जाता था। हे राजा परीक्षित, ऐसे आनंद के अवसर पर एक दिन कंस का भेजा हुआ एक प्रलंबासुर नामक असुर गोप बालक का रूप रखकर श्री कृष्ण जी के टोल में आ मिला। उस दुष्ट को श्री कृष्ण जी के अलावा अन्य कोई भी नहीं पहचान सका है। उस समय नटवर नागर भगवान श्री कृष्ण जी ने संकेत करके बलराम जी को यह समझा दिया कि यह ग्वाला अपना सखा नहीं है, ये तो कोई असुर है जो वेश बदलकर मुझे मारने के लिए यहाँ पर आया है। इस समय यह ग्वाले का रूप रखे हुए है। जब यह अपने असली रूप को प्रकट करे उसी समय तुम इसे मार देना। यह सुनकर बलराम जी ने भी संकेत से जवाब दे दिया। तदुपरांत वे दोनों भाई उस कपट वेशधारी ग्वाले के पास जाकर ये कहने लगे हैं कि हे सखा, जो लोग कपटी होते हैं उन्हें हम अपने साथ नहीं रखते, इसलिए तुम भी कपट को त्याग कर हमारे साथ आनंद पूर्वक खेलो। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने सब सखाओं को बुलाकर प्रलंबासुर सहित आधे ग्वालों को तो अपनी ओर और आधे ग्वालों को बलराम जी की ओर करके खेलने लगे हैं। तदुपरांत अंधी बुढ़िया का खेल खेलते हुए ये निश्चय किया है कि आंखें बांधकर ताली के शब्द के सहारे से जो लड़का ठीक लक्ष्य पर न पहुंच सके उसे उस ओर के सब लड़के दूसरी ओर के सब लड़कों को अपनी पीठ पर बैठाकर उसे पर्वत तक ले जाएं तथा वहां से फिर लौटकर वापस लाएं। इस खेल में श्री कृष्ण भगवान जी ने अपनी जोड़ श्री दामा नामक ग्वालों के साथ रखी है तथा बलराम जी की जोड़ प्रलंबासुर के साथ निश्चित हुई है। जब खेल खेलते समय भगवान श्री कृष्ण जी हार गए तब श्री श्याम जी ने श्री दामा को अपनी पीठ पर बैठाकर और प्रलंबासुर ने बलराम जी को अपनी पीठ पर चढ़ाया है। इस प्रकार श्री श्याम सुंदर जी की ओर के सब ग्वालों ने बलराम जी की ओर के सब ग्वालों को अपनी अपनी पीठ पर बैठा लिया है। उन्हें लेकर चरण पहाड़ी की ओर चल पड़े हैं। उस समय प्रलंबासुर राक्षस सब लोगों से आगे निकल गया और बलराम जी को लेकर पर्वत पर चढ़ने लगा है। बलराम जी उसका कपट जान गए और उन्होंने उसके कान ऐंठ कर कहा, अबे नादान घोड़े, ठिकाने चल, तू ठीक से क्यों नहीं चलता। बलराम जी ने बारंबार उसको गुस्सा दिलाया है। बलराम जी के ऐसे शब्दों से वह जल भुन गया है और तुरंत ही उसने अपना असुर रूप प्राप्त कर लिया और उसके काले शरीर पर गौर वर्ण बलराम जी ऐसे सुंदर शोभायमान हो रहे हैं मानो श्याम घटा में चंद्रमा शोभा पा रहा हो। उसके कानों के कुंडल बिजली के समान चमक रहे थे। बलराम जी ने उसके आसुरी रूप को देखकर अपना शरीर ऐसा भारी बना लिया कि प्रलंबासुर उस भार को ना उठा सकने के कारण उसी क्षण निस्तेज हो गया। तब उन्होंने उसके मस्तक पर जोर से एक मुक्का मारा जिसके कारण प्रलंबासुर का सिर उसी क्षण फट गया है। उस मुक्के की चोट से उसके मस्तक से नदी की धारा के समान रक्त बहने लगा है और कुछ ही देर में वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके गिरने पर सब के सब वृक्ष टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। हे राजा परीक्षित, जब ग्वाल बालों ने उसके चिल्लाने की आवाज सुनी
तो वे सब दौड़ते हुए उस स्थान पर आ पहुंचे हैं जहां पर वह असुर मरा पड़ा था और श्री बलराम जी उसके समीप खड़े हुए थे। उसे देखकर सब ग्वाल बालों ने अत्यंत प्रसन्न होकर आज बलदाऊ जी की बहुत प्रशंसा की है तथा इस प्रकार कहने लगे हैं कि हे बलराम दादा, तुम्हारे माता पिता को धन्य है जो तुमने इस कपट रूप राक्षस को मारकर इसका छल नष्ट कर दिया है। उसी समय सब देवी देवताओं ने बलराम जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा की है। सब आनंद में मग्न हैं। सभी देवता आज प्रसन्न हैं क्योंकि कंस के भेजे हुए सभी असुर धीरे धीरे करके एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। एक एक असुर बारी बारी से मारा जा रहा है और सब देवगण ये बात भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब एक एक असुर करके सब असुर मारे जाएंगे उसके पश्चात कंस को भी भगवान अवश्य ही मार देंगे, उसका भी उद्धार भगवान अवश्य करेंगे और उसी क्षण देवताओं को सबसे अधिक प्रसन्नता होगी। सभी देवी देवता उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ठाकुर जी कंस का उद्धार करें और सब देवताओं को सुख शांति आनंद प्राप्त हो सके, क्योंकि जब तक कंस जैसा महापापी जीवित है तब तक इस धरती पर कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा, कोई भी धर्म कार्य नहीं करेगा, क्योंकि सब किसी को ये डर लगता था, ये भय मालूम होता था कि अगर कंस को पता चल गया कि हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो कंस ना जाने हमें कौन सा दंड दे दे। इस तरह से सामान्य लोग भगवान का नाम लेने से भी डरते थे क्योंकि उनको कंस का भय था। आज सभी देवी देवता मन में यही प्रार्थना भगवान जी से बारंबार कर रहे हैं कि हे ठाकुर जी, आप अब जल्दी ही कंस का उद्धार करो, उसके प्राणों को हर लो, ताकि हम सभी देवी देवता गण और सभी सामान्य लोग भी सुख शांति आनंद से रह सकें। आज सभी देवगण प्रसन्न हैं कि बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किया है। ठाकुर जी की लीलाएं बड़ी सुंदर हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण जी की इतनी लीलाएं, इतनी भगवान की कथाएं हैं कि जिन्हें सुनकर मन कभी तृप्त हो ही नहीं सकता। भगवान की एक एक कथा को बारंबार सुने तो अधिक प्रसन्नता बढ़ती जाती है। संसार के सब विषय सुख, सब भोग विलास, सब पदार्थ ऐसे हैं कि अगर हम उनका अधिक उपभोग करेंगे तो हमारा उनकी ओर से मन उठ जाएगा, मन टूट जाएगा। लेकिन भगवान की कथा अगर अधिक सुनी जाए तो आनंद बढ़ता जाता है। संसार में आप देख लीजिए कि मान लीजिए एक व्यक्ति को बर्फी अच्छी लगती है तो वो एक बर्फी का पीस खाएगा, उसे आनंद आएगा। वो दूसरा पीस खाएगा, उसे और आनंद आएगा। वो तीसरा पीस खाएगा, हो सकता है उसे और आनंद आ जाए, लेकिन जैसे ही वो चौथा, पांचवा, छठा या सातवां पीस बर्फी का खाने लगेगा उसका आनंद धीरे धीरे कम होने लगेगा। चाहे संसार की किसी भी खाने पीने की चीज की बात हो, चाहे संसार के किसी भी सुख की बात हो, चाहे संसार के किसी भी विषय भोग की बात हो, यही नियम है कि जैसे जैसे हम उसकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं, जैसे जैसे हम उसका उपभोग करते हैं, वैसे वैसे हम उससे दूर हटते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा आनंद कम होता जाता है। लेकिन भगवान की भक्ति की बात ऐसी नहीं है। भगवान की भक्ति की ओर अगर हम चलते हैं तो बारंबार अगर हम कथा सुनते हैं, भगवान के नामों का जाप अधिक से अधिक करते हैं तो हमारा आनंद दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण बढ़ता जाता है। संसार के विषय सुखों में लगा हुआ मन संसार के विषय सुखों से पीछे हट सकता है, लेकिन जो भगवान की तरफ एक बार चल पड़े, भगवान का संकीर्तन करें, भगवान के मंगलमय नामों का जाप करें और भगवान की कथा सुनते रहें तो वो आनंद प्रतिपल बढ़ता रहता है, कभी भी उसकी ओर से मन नहीं हटता। मनुष्य के पास समय ना हो वो बात अलग है, लेकिन समय हो तो मनुष्य कथा सुननी कभी छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। ठीक ऐसे ही भक्त भी भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की कथा से प्रेम करते हैं। कथा को आप जितना अधिक सुनेंगे वैसे वैसे आनंद बढ़ता जाएगा। लेकिन संसार के विषयों में अगर आप अपने मन को फंसाएंगे तो मन अपने आप उन विषयों से कभी ना कभी ऊब कर पीछे
आ ही जाएगा। लेकिन हमारे ठाकुर जी की कथा ऐसी मधुर कथा है, उनकी लीलाएं ऐसी परम मधुर लीलाएं हैं कि बारंबार सुनने को दिल करता है, बारंबार भगवान के मंगलमय नामों का जाप संकीर्तन करने को मन करता है। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 18वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। अगले भाग की कथा में आप दावानल पान लीला की कथा को सुन पाएंगे। तो मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा को भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुने। वर्ष 2022 की जो पहली एकादशी का व्रत है, पोष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत है, उस कथा को भी हमारे चैनल पर डाल दिया गया है। उस कथा को भी आप कृपया जरूर सुनी। तो आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय सभी ब्रजवासियों की, जय सभी गोपी ग्वालों की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।